नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुरगिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्वरूपे नमस्ते नमस्कारं सेविते ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं वेदिनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सत्यहृदय केंद्र में वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की मृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि निर्देश के अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जाम गुटगट के जाने हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे हर जस पद राग बधा भी चल रहे हैं। सदगुरु देव आज कह रहे हैं जैसे घर में कन्या परण कर जवाई आता है तो उसकी कितने बधावने महिमा 56 प्रकार के भोजन करके कितनी खुशी मनाते हैं। नवदा भक्ति करते हैं, मंदिर मार्गी हैं, या अवतारों की सेवा पूजा करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, खूब महिमा करते हैं, 56 भोग लगाते हैं और कई प्रकार के व्यंजन से महाराज फरमाते हैं, नवदा भक्ति का गुणगान करते हैं, महिमा करते हैं, तो वो भगत कहलाते। पहली मंजिल है ये। 7 पेड़ियों का सुखराम जी गुण बता रहे हैं। और जो भागवत में प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है कि भगवत जन्म सुधार, ये भगवत मेरा जन्म नरदेव को कैसे सुधारे, नरदेव को सफल कैसे बनाएगा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों साथ होने चाहिए। अगर तेरा नरदेव रूपी जन्म सुधारना है तो आत्मा मन और इंद्रियां इस शरीर के अंदर एक हो जाते हैं। कह तो जन्म नहीं सुधरता है, तीनों भक्ति ज्ञान वैराग तीनों साथ नहीं आते हैं तो आत्मा इकल्ली रहती है, मन और इंद्रियां अलग रहती। और जब ये भक्ति ज्ञान वैराग तीनों साथ आ जाते हैं तो मन और इंद्रियां आत्मा के अंदर में हो जाती है। और आत्मा के कहने में कौन सा पराक्रम है, इस केवल ज्ञान का पराक्रम। ये तीसरी मंजिल है अगम देश की, हद बेहद से आगे। भक्ति ज्ञान वैराग ये तीनों मंजिल के लिए ये तीनों चीज इकट्ठे होने। ज्ञान है केवल ज्ञान वैराग है माया सु बारे, ज्ञान वैरागियों जान पिंड ब्रह्मण सु न्यारा। ये केवल ज्ञान है, ये महाराज फरमाते हैं वैराग दिलाने वाला किसको, आत्मा को। किससे, पंच तत्व नौतक लिंग शरीर से अलग, शरीर छत्ते करने वाला है, उसको कहते हैं ज्ञान वैराग। पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा करता है। पहली मंजिल पिंड है, दूसरी मंजिल ब्रह्मांड है और तीसरी मंजिल अगम देश है। तो पहली मंजिल में ज्ञान यानी श्वास प्रश्वास रटना करेगा तो तू पहली मंजिल भ्रकुटी तक जीत जाएगा, ये 7 पेड़ी जीत जाएगा। फिर 7 के बाद 3 पेड़ियां और है अगम देश जाने के लिए, ब्रह्म त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये बेहद है। इसको लांघने के लिए पिंड में रहती है जितने शब्द सूरत शब्द में लगानी पड़ती। और जब
ब्रह्म के देश में आ जाती है तो शब्द सूरत को खींचने लग जाता है और इतना आनंद आता है कि वो भजन नहीं भी करे तो शब्द उसको ऊपर ही खींचता रहे, नेत्र खींचते रहते हैं, ब्रह्मांड खींचता रहता है और उसमें लीन रहते हैं। जब वो अगम देश का तीसरी मंजिल का गुण आता है तब वो सूरत शब्द एक मेक हो जाते हैं, तो वो भक्ति योग बन जाता है। भक्ति योग याते कहे सूरत शब्द मन पवन योग। मन इंद्रियां श्वासा में लग जाती है और आत्म चेतन तीसरी मंजिल गगन मंडल में जाके निवास करते। तो इस प्रकार से सदगुरुदेव समझा रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग एक नहीं होते हैं। जितने ज्ञान वैराग नहीं है तो भक्ति रूपे माता मूर्छित रहे, और ज्ञान वैराग भक्ति बिना आवे नहीं। भक्ति रूपी साड़ी है और ज्ञान वैराग रूपी अंग लक्षण जेवर है। अब साड़ी नहीं पहने जेवर पहन ले वो औरत बढ़िया लगती है, और साड़ी पहन रहे वे और श्रृंगार जेवर के नहीं है तो वो विधवा की जैसे। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, ये श्रृंगार आज महाराज बता रहे हैं, बधाई कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग है, भक्ति योग साधन भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है। ये तीनों योग बनते हैं कब कि पेड़ी सात घट के माही पहले यहाँ चढ़ जावे, तब बैराट दूसरो जीते ऐसो भेद समावे। श्वास रटना करोगे तो तू 7 पीढ़ी का तेरे को गुण आ जाए। फिर दूसरी बैराट जीतने के लिए ऐसा ये ज्ञान वैराग का भेद समावे, नियंचर निज नाम का संग करके उसमें मिलने के लिए आतुर रहे, पीड़ रहे, प्रेम प्रीति जागृत हो गए। ये पेड़ी कोई मोई बतावे जिन बेहद घर पायो, पेड़ी 7 जकारे रीता न्यारी करर बताओ, कै सुखराम धर्म पेड़िया को नाम ने अंचर पावे। बांदा अगम देश पेड़िया 10 आगे, आनंद लोक का है गुरु न्यारा, वासंग कुदरत जागे। ये कुदरत कड़ा जागृत होती है तब ये तीनों मंजिल लंघ सकता है। 7 पेड़ियां और 3 अगम देश में जाने के लिए ब्रह्म के लोक की और 3 लोक 14 भुवन की। ये माया और ब्रह्म से आत्मा अलग जब ही होगी, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों एक होगी। तीनों के लिए अलग के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस पिंड खंड ब्रह्मांड का तेरे को समझ होगी अंदर, तब आत्मा महाराज फरमाते हैं इस नियंचर रूपे पति के बधावने करे। इस पति का संग करना ही बधावने करना। पीड़ के साथ प्रेम प्रीति के साथ पिंड को छोड़ती है, ब्रह्मांड को छोड़ती है, खंड को छोड़ती है और गगन मंडल में निवास करती है। तो महाराज फरमाते इस शरीर से जो ऐसा सर्वंग संपान शरीर परमात्मा ने दिया है, बिना मूर्त के बिना रूप के, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा आप अमूर्त बन रहे, रंग न रूप न हो। आपके न रंग न रूप है हे परमात्मा। दिन करतार तेरी कारीगरी रे, दिन करतार तेरी कारीगरी रे, दिन बाबा करतार तो कुदरत की गत दे। हे आत्मा तो ये कुदरत की कला को देख कैसी जबरदस्त है। निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साईं, ये तेरी गति को तू ही जाने, कैसा सर्वंग संपान शरीर बनाया है और इसमें सब प्रकार के गुण भर दिए तूने कि 12 गोके 72 क्रिया जोर बनी से नारी, ऐसा महल रहन को दिया फिर रिजक पहुंचावे। अरे कै सुखराम इशाहर दाता ताको क्यों नहीं गावे। ऐसा हर परमात्मा दान देने वाला है, भेष देने वाला। भूख लगती है तो भिक्षा मांगती है आत्मा, ऐसा गुण भर दिया। अर्ज करे सुखराम गुसाई सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखावो धामा। अर्ज कर रही है, यही बधावने बधाना। आत्मा
परम पद में मिलने के लिए अग्रसर हो रही है। और इस नरदेह से ऐसी पीड़ उठती है। और सब में तो देह में, देवलोक में महाराज फरमाते जानते हैं, केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, परंतु ऊंचा सांस रट नहीं सकते। ऊंचा सांस तो दिन बाबा तेरी कारीगरी है, नरदेह मिले बाद ही रट सकते। इसलिए देवता नरदेह के लिए तरसते हैं। और जिसको नरदेह मिल गई, ऐसा सदगुरु का केवल ज्ञान मिल गया, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों एक हो गई शरीर से, आज भलाई दिन ओगी हो मारा सतगुरु मिलिया आए हो महाराज। आज भलाई दिन ओगी हो मारा सतगुरु मिलिया आए हो महाराज। आज भलाई दिन ओगी। आज नरदेह पाकर के भलाई दिन उगा है, जिस दिन कन्या को लेने के लिए जवाई घर आता है और कन्या ससुराल जाके सुखी रहती है। ये आत्मा रूपी कन्या है। जिस दिन ये नेंचर प्रकट होता है, समझो इसको ये जवाई लेने को आ गया, इसकी सगाई हो गई। अब महाराज फरमाते उत्सव बधावने करेंगे, त्रिकुटी तोरण बांध के हो मिला ब्रह्म सु जाए, ब्रह्म लोक में फेरा पाड़ो बोर न रेवे जुग आज। सगाई हुए बाद ही तो तोरण मारते हैं, शादी मंडाते हैं, फेरे करते हैं और कन्या को ससुराल भेजते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि आत्मा खुशी मना रही है, इंद्रियां और मन भी खुशी मनाते हैं साथ में। तो यह दिन भालाई उगा, आज श्रेष्ठ उगा है, जो नियंचर निज नाम के आत्मा को दर्शन, नियंचर निज नाम में मिलने के लिए अग्रसर हुई है। आनंद उत्साह इतने बधावे करते हैं, कणभे वाणी का पाठ करते हैं, ज्ञान समझते हैं, आध्यात्मिक निर्णय करते हैं और ऐसा ज्ञान का झंडा फुड़काते हैं, ध्वजा फड़कती है। महाराज फरमाते अणबे ज्ञान की ध्वजा फड़कनी चाहिए कि ज्ञानी की फड़कनी चाहिए। ध्वजा बाण निशान, नौका चलती है तो ध्वजा बाण निशान से चलती है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये ध्वजा अणबे ज्ञान की फड़कनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की फड़कनी, केवल ज्ञान की फड़कनी चाहिए। तब महाराज के आनंद उत्साह यही है कि आत्मा इंद्रियां मन एक होके खुशी मनाती कि आज परमात्मा में मिलेंगे। और जन्मते मरती आत्मा प्रतीत होती थी, वो अमर लोक की प्राप्ति कर ले। पर हे मन, तेरे को भी बार बार नहीं आना पड़ेगा, न इंद्रिया तुम्हारे को भी शरीर में आना, तो तुम्हारे को भी खुशी है, मेरे को भी खुशी। इसलिए आओ ये सैया मिल मिल गाओ हरि गुण। हे इंद्रियों, मिल मिल करके हरि गुण यानी सांस सांस रटना करो और आत्मा को अगम देश ससुराल में पहुंचा दो। तो आनंद उछावा बधावना सामा मिलशा जाय महाराज, केसर लौंग इलायची बहुत चढ़ाऊं जाय महाराज। जान बाहर उत्सव मनाते हैं तो ये सब चीज पावने के, बारात के या मंदिर में जाते हैं तो ये सब लेके जाते, तो वो भी मंदिर में भी अपन भगवान समझ करके और सेवा पूजा करते हैं। ये नवदा भक्ति का गुण है, 7 पेड़ियों का गुण है, एड़ा नहीं है, शुभ कर्म है। अरे नवदा भक्ति से ही 10वीं केवल भक्ति आती है। कई जन्म तक नवदा भक्ति करते हैं, तब ये 10वीं का गुण आता है अणबे ज्ञान का। ये नहीं इसी समय नहीं, महाराज फरमाते कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणबे घटावे। तब ये अंतरिंग का आत्मा को नियंच रूपी पति के साथ बधाने का गुण मिलता है, बधाई बटने का, उसमें मिलने का, मन इंद्रियां एक साथ होने का ऐसा गुण आता है। उसको कहते हैं ढोल बजावत गावता लेशा बधाई बधाई महाराज।
प्रदक्षिणा प्रणाम सु लुल्लुल लागो पाए महाराज। ऐसे सदगुरु देव केवली भगवंतों को और उनके ज्ञान को दिन दिन करती आत्मा, मन इंद्रियां भी दिन दिन करती है कि आपके मिलने से ही हमें अमरलोक की प्राप्ति हुई। ढोल बजाते यानी पूरे शरीर में घूम करके, जैसे बारात सब जगह बाजार में घूम करके फिर पत्नी को लेने आते हैं बाराती के साथ, इसी प्रकार 8 अंग 64 लक्षण के साथ ये बाराती है और इसके साथ नियंच रूपी पति आत्मा को लेने को आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये बेरंग अर्थ घटोगे तो बेरंग की महिमा होगी, शरीर की महिमा होगी, बेरंग की खुशी होगी, और अंतरिंग में करोगे तो परमात्मा खुशी। बेरंग करने से भगत बाजते हैं और अंतरिंग करने से संत बाजते। आत्मा भगत में और संत में इतना फर्क है। भगत पंच तत्व के साथ रहते हैं, आते जाते हैं, और संत जो होकर के उस देश में मिल जाती आत्मा, उसका जन्मना मरना मिट, वो जन्मती मरती आत्मा प्रतीत नहीं होती, बार बार आती है न जाती, कोई रूप धारण नहीं करती। ये प्रदक्षिणा दिए बाद 50 करोड़ पृथ्वी पर दक्षिणा, तन में मन फिर आया, पिंड खंड ब्रह्मांड में फिर करके फिर अगम देश में जाती है। ये 50 करोड़ पे प्रदक्षिणा दे करके, और महाराज फरमाते लुल्लुड़ पाए लगता, यानी शब्द में सुरत लगाना, लुल्लुड़ पाए लगना, और शब्द फिर सूरत को खींचता रहता है। इसका मतलब है नीचे ध्यान लगा लगा भजन करे, पीछे महाराज फरमाते हैं ज्ञान के साथ उसका आनंद आता है, और फिर ज्ञान ध्यान से अलग अगम देश का गुण ऐसा प्रकट हो जाता है ऑटोमेटिक चलने। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं अगर चंदन सो कुमकुमा मंदिर ढुलौली आई महाराज, फूल मंगाऊली जापना सेज बिछाऊली आई महाराज। अगर चंदन कुमकुम मंदिर में सब चीज इकट्ठी करके 56 भोग और सब प्रकार का सेवा पूजा का सामान, श्रृंगार, फूल जापना और सेज बिछा मैंने श्रृंगार करके और फिर हरि कीर्तन करे, महिमा करे, ये सब नवदा का गुण आ जाता है। सेवा पूजा चंदन अर्चना सब सेवा, 7 पीढ़ियों का महाराज ने गुण बताया, एड़ा नहीं बताया है। और जब 7 पीढ़ियों का गुण आता है तो फिर आगे ये 3 पीढ़ियों की समझ महाराज फरमाते जब अणबे बाणी से आती है तो फिर ये भगत संत की पदवी, संत का गुण प्रकट हो जाता है। जब आत्मा संत वैरागी के साथ संत बनती है, वैरागी कौन है? नियंचर, क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म की भक्ति तक भगत कहलाता है, और नियंचर की भक्ति आई नहीं तो पति का संग हो जाए, फिर तो ये पतिव्रता स्त्री कहलाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के जब पतिव्रता हो जाती है तो भी संत का गुण आता है। जब संत का गुण आ जाता है तो उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले बैण पियारा, उज्जड़ दशा हंस वृत्ति आत्मा के चले, और पति के वचन बोलती है जबरदस्त। पति इतना, कोई कन्या ससुराल जाती है तो पूछते माता पिता भाई पति कैसा लगा, तो कन्या कहती है बहुत अच्छा लगा। ससुराल में कैसे लगे? सब बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये आत्मा पति परमेश्वर में मिल करके और बधाइयां बटाती, खुशी मनाती है। इसलिए महाराज ने बधावे लिखे हैं। और बोने बैण प्यारा, पति के वचन इतने जबरदस्त प्यारे, अनबे ज्ञान का गुणगान करती है कि मीठी बाणी निर्मणी चले हंस की चाल। मीठी बाणी बोलते हैं, आध्यात्मिक निर्णय ही मीठी बाणी है। आत्मा मन और इंद्रियां एक में होकर के ये आध्यात्मिक निर्णय का गुण प्रकट हो जाए। निर्मली यानी किसी का भेड़सेड़ नहीं, इस खुद के रूप का भी भेड़ नहीं, उसको कहते हैं निर्मली। अगर रूप का भी भेड़ है तो सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं? निरपख ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, के सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बताओ। एक ही साख में महाराज सारा निर्णय करे। निरपख ब्रह्म,
निर्मली वाणी बोले, कोई भेड़सेड़ नहीं रखे, केवल सिर्फ। तो महाराज फरमाते एक राम जी को 700 साल रटना और सूरज समझ का मेल करना, केवल बस। पिंड खंड ब्रह्मण छेदन करके अगम देश में जाना, बस यही पीड़ लगी रहती है। वो बिल्कुल निर्मली है, निरपक्ष है, निर्णय भी निरपक्ष करेगा, कोई शरीर का भेड़सेड़ नहीं रखे। अगर भेड़सेड़ रखे भक्ति भी कर रहा है तो उसके निरपक्ष निर्णय नहीं है, पक्के बंध लोई, फिर वो बंधन में है किसके, शरीर के। तो वो लोई जगत के बराबर, उसको जन्म लेना पड़ेगा, भले 700 साल रटना करो। उसको कहते हैं पखे बंद लोई। जो इस शरीर का पख लगाते हैं, नहीं हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज, और गुरु महाराज के खूब बदावने करते हैं, खूब उसके गुणगान करते हैं, तो समझ आओ वो जगत के बराबर, वो अभी संत के पदवी पे नहीं। और देख करे सो दानो, देख का मतलब राग देश, तेरी मेरी, हल्का भारी। तो ये वाणी बांचने वाले को जो अगम देश का तीनों पीढ़ियों, 7 पीढ़ी का, 3 ब्रह्म की पीढ़िया का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक निर्णय नहीं है, न भक्ति का ऐसा प्रेम है और न अंग लक्षण का ध्यान है, तो वो देख राग द्वेष के बीच फंसे रहे, हल्का भारी समझ गए, अलग अलग अपने अपने संप्रदाय बना लेंगे, समितियां बना लेंगे। जैसे सूर्य समिति बनाई, कोई ने क्या समिति बनाई, अपने अपने द्रव अलग अलग अपने अपने नाम से, और उसके पक्ष में बन जाएंगे और देख करेंगे देवता आन है और मेरे गुरु महाराज, कितने गुरु बन जाएंगे, कितने चेले मुंडी जाएंगे। और सुखराम जी कह रहे सतगुरु तो एक ही है सारी सृष्टि का, जिसका नाश नहीं होए, जो आत्मा के साथ जावे वो खास सतगुरु है। और यहाँ कितने ही बन जाते हैं, और देवताओं से गिरना, सब मंदिरों के जो नवदा भक्ति का महाराज गुण बता रहे हैं, उसको तो जड़ बताते हैं, आन बताते हैं, पत्थर बताते हैं, जड़ बताते हैं। तो सुखराम जी महाराज के वो देख है, वो दानव के समान, राक्षस के समान। और क्या सुखरा मुख पर मीठा, ऊपर तो मीठा मीठा बोलता है और अंदर कपट। ऊपर तो ऐसा बनता है यानी बहुत बढ़िया, और अंदर कपट क्या, तो कूड़ कपट मन काम है, जागट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ। दूसरों को देख के बस चलाने लग जाए रट, परंतु वो बैठ के भजन नहीं कर सकता, उसका मन ही नहीं लगता, न आध्यात्मिक निर्णय करता है, न महाराज फरमाते उस देश का ज्ञान, न उस देश की समझ, बस रूप ही रूप की महिमा करेगा, खुद के रूप की का सामने गिरो, के बाँचने वाले के सुनने वाले बस राजी रहो। बाँचने वाला बूझागर जी सुनने वाले को पूछ पूछ के ज्ञान कटेगा, और सुनने वाला उसी में राजी रहेगा, हाँ हमारी महिमा कर रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो तो संसार में जगत के बराबर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इदक इदक महाराज फरमाते ये गुण होना चाहिए, तो भोजन वो प्रकार का लेशो इदक बनाए, सतगुरु जी में आंगने पंखा डुलाऊं बाब महाराज। सदगुरु कौन है, खास तो सदगुरु सत्सबद है, और सत्य ज्ञान से ही सत्सबद आता है, और सृजनहार के पराक्रम से आता है। कोई कहेगा हमारा गुरु महाराज का पराक्रम सावे, वो सब झूठ है। तो सृजनहार है, सत्य अनबे ज्ञान है, और सत्सबद है। ये तीन ही तीसरी मंजिल अगम देश पहुंचाएंगे, और ये तीन ही भक्ति ज्ञान वैराग एक करे। यही सदगुरु जी में आंगने पंखा डुलाऊं बाब मारा, ये मेरे तीनों ही अंदर आंगने में जीम रहे शरीर के अंदर, और तीनों का ही गुणानुवाद गा रही है आत्मा। अब तीनों का गुणानुवाद गा करके आत्मा अगम देश में पहुंच गई। जब अगम देश जाती है, उसको हंस की चाल बताई, निर्मले हंस। आद नाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरु पत्सु राम राजी, दास सुखराम कह श्याम महाराज, राम को रट सब काज की जो। आद अनादि से, सृष्टि उत्पत्ति के पहले से संत सो कह गया,
सभी केवली भगवंत कह के गए, और वे केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लिख के गए हैं। ज्ञान गुरुपत सो राम राज, या ज्ञानी गुरुपत नहीं बताया, ज्ञान गुरुपत सो। गुरुपत कौन है? ये ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ को मूल है, ये ज्ञान ग्रंथ का मूल है। और ये ग्रंथ ही महाराज फरमाते हैं तेरे को ज्ञान देता है, ये ग्रंथ ही तेरे को समझाता है, और ये ग्रंथ ही तेरा उलझन खत्म करता है, आत्मा को सुलझाता है। तो ग्रंथ बांचने वाला होगा जब, तो बांचने वाला तो पंच तत्व शरीर मिलेगा जब ही बांच सकेगा, पंच तत्व शरीर मिलेगा जब ही ज्ञान को अंदर उतार सकेगा, पंच तत्व शरीर मिलेगा तभी आत्मा पीड़ करेगी परमात्मा मिलने की, जब इसके शोधेगी, और ग्रंथ में शोधेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान गुरुपत सो राम राज, ये गुरु भक्ति है, गुरुपत है, गुरु का सरना है, सदगुरु का संग करना है। दास सुखराम के श्याम महाराज, सृजनहार परमात्मा इन सबका मालिक है। राम को रट सब काज की, इस राम को रट करके और सब काज कर लो, तो ज्ञान कथे बाणी करे करसी अर्थ अनेक महाराज। के सुखदेव ब्रह्म भांज सी नाना विद का जान महाराज। नाना प्रकार के तेरे घट में जो भ्रम घुसे हुए हैं, कौन से भ्रम है? सबसे ज्यादा भ्रम है चाहना, मान सम्मान, पूज्य होना, बढ़ाई कराना, बढ़ाई सुनना। कोई भी आई चेला बढ़ाई कह रही, खूब राजी हुई। गुरु महाराज चेला आई तो बे चेला की बढ़ाई कह रही, बे राजी हो। तो महाराज फरमाते ये जब तक है तब तक उसके भ्रम कर्म में है, और वो रूप के साथ है, वो रूप से अलग नहीं हुआ। जो बढ़ाई सब रूप की है, माया की है। इसलिए सुखराम जी महाराज को ये भ्रम भांजने वाला कौन है? ज्ञान कथे पढ़े, वाणी करे। वाणी मैंने मुखार बंद से ज्ञान कथे, और अर्थ अनेक प्रकार के आध्यात्मिक निर्णय खुद के ऊपर घटावे, भक्ति पे, ज्ञान पे, विराग पे, तीनों का गुण समझे, नाना प्रकार के। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे जो चाहना है, आसक्ति है, वो तेरी ढीली पड़ जाएगी। जिसके आशा लगी हुई है मान सम्मान की, गुरुजी बनने की, बधावने करने की, शरीर की, सब शरीर का जितना है वो सब आशा में है, और आशा है जब तक भ्रम है वो पूर्ण भक्ति कर नहीं सकता, अगम देश में तीसरी मंजिल पहुंच नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे आशा तजनी रे आस हो, भगति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरणाचित दीज। तीन लोक का जब तक सुख की आशा है तब तक वो आत्मा सदगुरु के चरण में रह नहीं सकती। ये सदगुरु के चरण है, ये ज्ञान ग्रंथ गुरुपत, ये सदगुरु के चरण है, बाँचने वाले के चरण नहीं है। बाँचने वाले के शरण में तो आशा है, पर निराश होकर के भक्ति कर, और चरणा चित्त दीजिए, तेरा चित्त केवल भक्ति, केवल ज्ञान के चरणों में लगा। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, माया ठगने लार है मत डूबो रे। ये माया ठगने साथ रहती है। ये पंच तत्व का जुग का जो सपना है, ये तो सब महाराज फरमावे, इसमें भूला हुआ प्राणी तो परमात्मा में मिल नहीं सकता जब तक सपने का सुख चाहता है। ये माया ठगने तेरे को बस में करनी, क्यों? बस माया के जोर है नाना विध गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। माया का तो जोर है तेरे को उलझाने, तेरे को पंच तत्व शरीर की महिमा करने कराने का। ये जब तक जगत में महिमा चाहता है तब तक देवलोक में महिमा नहीं होती है। देवलोक में महिमा जब होती है वो जगत की महिमा प्यारी नहीं लगती।
देवलोक में महिमा जब ही होती है, नहीं तो होती नहीं है। अहंकार से अलग होगा जब देवलोक में महिमा होगी। जब तक तू ज्ञान का अहंकार, अज्ञान के अहंकार में फंसा है, जब तक देवलोक में महिमा नहीं होती, चाहे भगत हो और चाहे संत हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आशा को तज के निराश होकर के भक्ति कर, और सिमरन के बिना संसार में सब माया की बातें हैं। जितने भी बात करेगा, अर्थ भी करेगा, बाणी भी बाचेगा, रूप की महिमा करेगा और कराएगा, गुरु चेले का बंधन रखेगा, तब तक माया का बंधन है। सिमरन बिन संसार में सब माया की बाता, ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। ब्रह्म ज्ञान मत मन विश्वास, इस ब्रह्म ज्ञान में विश्वास धारण करके और रटना करो जबरदस्त, और ब्रह्म ज्ञान को सर्वोपरि समझो। ब्रह्म ज्ञान का झंडा फड़काओ, ब्रह्म ज्ञान की ध्वजा फड़काओ, तब सुखराम जी महाराज के उससे तेरे रटना चलेगी और रटना से कर्म कटेंगे, तब आत्मा उज्जवल होगी और फिर अगम देश पहुंचे। जो सुखदेव जम सब थके, जम कौन है? ये रोकने वाली माया, अहंकार, कामना, वासना, ये सब जम है, ये सब रोकने वाले। ये थकने चाहिए, ममता ढांपनी चाहिए, विषय रस ढांपने चाहिए, प्रिय ताप सताने नहीं चाहिए, तब जम थकेर अमरापुर आत्मा पहुंचेगी। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, देवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कूट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।